Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट एनर्जीज। उनकी लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं और सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। बाकी जो हाईलाइटेड साइंस होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एक मिनट, हाँ मैं लाइट को थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ क्या हुआ इसको। या अब सब ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट फीलिंग्स, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है उनकी लेट नाइट एनर्जीज में मेरे व्यूवर्स के लिए। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द फूल, ऑल साइन। 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि। चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ओके, यहाँ पर नंबर्स और डेट्स हैं 6, 13, 14, 2, 7 और 5। मंथ है यहाँ पर जून, अप्रैल, मई, फरवरी, जुलाई। ओके ओके, सो आप लोग एक तो अर्थ साइन से हो सकते हो, आप दोनों का ही अर्थ साइन हो सकता है, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। इन तीनों साइन में से कोई एक आपका, कोई एक आपके पर्सन का हो सकता है। सेम साइन भी आप दोनों का हो सकता है, या फिर आप अर्थ और फायर का कॉम्बिनेशन हो। अर्थ मैंने अभी बताया फायर साइन में आता है, फायर एलिमेंट में आता है। फायर एलिमेंट में जो साइंस आते हैं वो हैं एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स। द हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ठीक है, 6 ऑफ कप्स यहाँ पर बताता है कि आपके पर्सन ना पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हैं, यानी कि आप दोनों का जो भी पास्ट रहा, आप दोनों ने जितना भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, ये उसको बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स वो एनर्जी है, अंदर ही इंसान टूट रहे हैं, अंदर ही अंदर उनका दिल टूट रहा है, अंदर से टूटे हुए हैं। अकेलापन कहीं ना कहीं इस इंसान की ज़िंदगी में अभी चल रहा है। आपसे दूर हुए हैं, उसके बाद में जिन लोगों को इन्होंने सोचा था कि ये मुझे इमोशनल सपोर्ट देंगे, या ये लोग मेरे अपने हैं, या ये मुझसे प्यार करते हैं, आई थिंक ये भ्रम भी उनका टूट गया, क्योंकि इन्होंने देखा कि लोग तो बहुत है उनकी ज़िंदगी में, लेकिन ये सारे कप्स खाली हैं। सारे कप्स खाली होने का मतलब ये है कि जिन लोगों को ये अपना मानते हैं ना, ये तो मानते थे लेकिन उधर से इनको कभी अपना नहीं माना गया, उन लोगों के दिल में इनके लिए इतना प्यार नहीं था। तो इन्होंने देखा कि ये वो लोग नहीं है जो मुझे दिल से चाहते हैं, तो इनका एक वो भ्रम टूटा एंड ये अंदर से टूट रहे हैं। ऑफकोर्स इनको आपकी याद आती है, आपके साथ जो भी इनका पास्ट रहा है, जो भी आपके साथ इनकी पास्ट कन्वर्सेशंस रही हैं, पास्ट मेमोरीज़, वो कहीं ना कहीं याद करते हुए मुझे पर्सन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों को बाहर से छुपा रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस बाहर से दिखा रहे हैं बहुत शांत हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं, अंदर से बिखरे हुए हैं, दिल टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन बाहर से दिखाते हैं कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी हमारे पास आया है, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या बताता है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि इस इंसान को आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, और ये कहीं ना कहीं एक्शन लेना भी चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है या वो ऐसा महसूस करते कि अगर इन्होंने एक्शन लिया तो शायद आप इनको इग्नोर कर दोगे, या आप इनके कप को एक्सेप्ट नहीं करोगे। हो सकता है अब अपनी लाइफ में आप और चीज़ों को देख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो आप इनके दिए हुए कप को, इनका जो लिया हुआ एक्शन है उसको देखोगे तक नहीं। ऐसा इस इंसान के मन में डर है, ठीक है। तो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन अंदर से टूटे हुए हैं, अंदर से बिखरे हुए हैं, लेकिन बाहर से सब कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। दिखा ये रहे हैं, रियलिटी ये है, ओके। एंड ये तो है कि आपसे दूर होने के बाद में इनके काफ़ी सारे भ्रम टूट गए। इनके जो भ्रम थे लोगों को लेकर के, जो इनको लगता था कि आपसे ज़्यादा अच्छे हैं या आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके भी असलियत इन्होंने देख ली है, तो वो भ्रम भी इनके टूट गए हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऑल्सो जजमेंट, ठीक है। अब ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिन्होंने, यानी मेरे जो व्यूवर्स हैं जो इनको ब्लॉक कर चुके हैं, ये उनके लिए मैसेज है, ठीक है। शायद आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। तो ये उन लोगों, क्योंकि यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है, तो ये उन्हीं के लिए मैसेज है। अगर आपने ब्लॉक नहीं किया है तो जो मैं नेक्स्ट कार्ड एक्सप्लेन करूँगी ना, आप वो देखें, ठीक है। ये उन लोगों के लिए मैसेज है, मेरे उन व्यूवर्स के लिए मैसेज है जिन्होंने अपने पर्सन को ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना आपकी पर्सन बाहर से तो ये दिखा रहे हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। हो सकता है वो आपको बाहर से ये भी दिखा रहे हों कि लाइक आपको शो कर रहे हों कि औरों से बात करके दिखा रहे हो, औरों के साथ पोस्ट शेयर कर रहे हैं या औरों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो ये दिखा रहे हैं कि लाइक मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लाइक किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपने उनको ब्लॉक किया है तो उनका ईगो ट्रिगर हुआ है उससे, और वो आपको ये दिखा रहे हैं कि मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता है आपके ब्लॉक कर देने से, ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर ये पर्सन प्रे करते हैं यूनिवर्स से, आपको मांगते हैं, वेट कर रहे हैं कि आप कब उनको अनब्लॉक करोगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन प्रे कर रहे हैं कि आप उनको अनब्लॉक कर दो। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अभी मैंने ये मैसेज दिया कि ये प्रे कर रहे हैं आपको कि आप उनको अनब्लॉक कर दो। अब आप में से कुछ लोग इमोशनल होकर उनको जाके अनब्लॉक कर दोगे, लेकिन आप दूसरा मैसेज भी लेते जाओ। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको अनब्लॉक करो, लेकिन अनब्लॉक करने के बाद में आपको क्या लगता है वो मैसेज करेंगे आपको? नहीं, वो ये आपको यही शो करेंगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो एक होते हैं ना ईगो को सेटिस्फेक्शन देना या ईगो को सेटिस्फाई करना, कि उसने मुझे ब्लॉक किया है तो वो खुद आए अनब्लॉक करे, मेरे लिए तड़पे, मेरे लिए क्रेव करे, तो ये उनके ईगो को सेटिस्फेक्शन देगी। तो वो इसीलिए प्रे कर रहे हैं कि आप उनको अनब्लॉक कर दो। पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैंने जब यहाँ पर ये मैसेज दिया है तो आप में से कुछ लोगों के मन में ये भी आया होगा कि नहीं, मैं नहीं करूँगी अनब्लॉक, या मैं नहीं करूँगा अनब्लॉक, ठीक है। पता है वो अगर आपके मन में, जिनके मन में भी ऐसा है, क्यों आया है? क्योंकि यूनिवर्स सामने वाले की इंटेंशन को जानते हैं। वो सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फेक्शन या अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं। हम जब भी कोई ऐसी इस चीज़ के लिए प्रे करते हैं ना कि ऐसा हो जाए, और हमें लाइक हमारी इंटेंशंस ऐसी होती है कि बस अपने ईगो को सेटिस्फाई करना है, ठीक है, तो यूनिवर्स कभी ऐसी प्रेयर्स को पूरा नहीं करते हैं। इसीलिए आप चाह करके भी उनको ब्लॉक नहीं कर रहे हो। आपके मन में तो बहुत आता होगा कि मैं अनब्लॉक कर दूं, ठीक है, लेकिन आप चाह करके भी उनको अनब्लॉक नहीं करते हो, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। ऊपर वाला, आप वो देखते हो जो लोग आपके सामने, लेकिन ऊपर वाला वो देखता है जो लोग आपके सामने नहीं हैं। यानी कि आपके पीठ पीछे वो लोग क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, कैसी बातें करते हैं, तो उसके बारे में, ठीक है।
तो यहाँ पर आपने उनको ब्लॉक करके उनके ईगो को बहुत तगड़ा ठेस पहुँचा दिया, ईगो को ट्रिगर कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन जो है आपके साथ रहना नहीं चाहते, ठीक है, मैं कहूँगी कि रहना चाहते हैं, आपके लिए क्रेव भी करते हैं, लेकिन थोड़ा भाव खा के दिखाएंगे। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके लिए तड़पो, ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको चेस करो, आप उनको पैम्पर करो, आप उनको प्लीज़ करो, ठीक है, ये चीज़ चाहते हैं। ये है यहाँ पर मेन चीज़, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको रहना नहीं है, रहना है, लेकिन अपने ईगो को भी तो सेटिस्फाई करना है ना, तो ये है उनका, ठीक है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगेन अर्थ एंड फायर का कॉम्बिनेशन बन गया है यहाँ पर। ईगो क्लैशेस दिखाई देते हैं मुझे, आप दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल चल रहा है, ईगो क्लैशेस चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके कंट्रोल में रहो, या आप उनकी सुनो, या आप उनको प्लीज़ करो, ठीक है, या आप उनको मनाओ, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि वो आपको मनाएं, वो चाहते हैं आप आगे से आओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहते हो मुझे भी नहीं फ़र्क पड़ता, तुम आओ आगे से। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं चल रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से अटैच हो, लेकिन आप दोनों के बीच में जो ईगो क्लैशेस हो गए ना, ये थोड़ा टॉक्सिक एनर्जी को दिखा रहे हैं। जब भी पावर स्ट्रगल होता है, ईगो क्लैशेस होते हैं, तो टॉक्सिक हो जाता है रिलेशन। तो यहाँ पर ना मुझे ये दिखता है कि ये आप जो है अपने काम पर फोकस कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप इनकी परवाह भी करते हो, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप उनकी तरफ नहीं जाना चाहते हो, और आपके पास आपके वैलिड रीजंस होंगे। अब यहाँ पर आपके पर्सन मुझे स्टबर्न एनर्जी में दिख रहे हैं, जैसे वो ज़िद पकड़ करके बैठे हों, ज़िद्दी बन के बैठे हों, तो ये ज़िद्दी मुझे उनकी एनर्जी दिखाई देती है। बट अटैचमेंट अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्शन अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के बीच में, ठीक है। प्लीज़ क्लैरिफाई द फूल, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई द फूल एनर्जी, द फूल यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। टू ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग एंड टू ऑफ कप्स रिकन्सिलेशन। ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को ये शो कर रहे हो कि मैं जा रही हूँ मैं यहाँ पर द फूल भी है, जा रही हूँ, देखो मैं जा रही हूँ, या देखो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आप पलट करके भी देख रहे हो इस इंसान को, यानी कि मैं जा तो रही हूँ, आ रहा है क्या मुझे मनाने के लिए, या आ रही है क्या मुझे मनाने के लिए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप जो हैं ये चीज़ कर रहे हो कि लाइक आप चाहते हो कि पर्सन आपको मनाए, आप चाहते हो पर्सन आए, आप देखना चाहते हो कि उनको आपकी कितनी परवाह है, या वो आपसे कितना प्यार करते हैं। तो इसलिए आप उनको दिखा रहे हो कि मैं जा रही हूँ तुम्हारी लाइफ से, या मैं जा रहा हूँ तुम्हारी लाइफ से, लेकिन आप पीछे मुड़ के भी देख रहे हो कि क्या वो आ रहा है मुझे मनाने के लिए, क्या वो आ रही है, क्योंकि आप भी यही चाहते हो कि रिकन्सिलेशन हो, एंड ये पर्सन भी आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चांसेस है आगे आने वाले 2 दिन, 2 हफ्ते और 2 महीने आपके लिए ख़ास हो सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, इसीलिए मैं यहाँ पर आगे ये बता रही हूँ। 2 दिन, 2 हफ्ते या 2 मंथ्स हो सकते हैं, तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। बट हाँ, ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखाई देता है। ओके, लेट्स सी टू ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ड्स। यहाँ देखो, एक इंसान मना रहा है और एक इंसान जो उसको बोल रहा है कि बस बहुत हुआ, अब नहीं मुझे तुम्हारा देखना है, ठीक है, मुझे नहीं माननी, अब मुझे नहीं भरोसा करना तुम्हारी बात पे, मैं देख चुकी। ये वो जेस्चर है। द मून, ओके, जजमेंट ऑल्सो। किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी मुझे आप दोनों के बीच में दिखाई देती, कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो।
ओके, तो क्या चल रहा है इनकी लेट नाइट एनर्जीज़ में? तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ये चीज़ हुई है कि आपने इनको पहले कुछ समझाने की कोशिश की थी, कुछ बताने की कोशिश की थी, लेकिन ये इंसान सुनने को तैयार नहीं थे और इन्होंने सुना भी नहीं, ठीक है? आप उनको कुछ सुना रहे थे लेकिन इन्होंने सुना ही नहीं, समझा ही नहीं आपके पॉइंट को। अब बात ये है कि ये पर्सन अब अपना पॉइंट रखना चाहते हैं आपके सामने, या फिर अपने दिल की बात आपके सामने रखना चाहते हैं, जो भी ये फील करते हैं। लेकिन इनको ये डर लग रहा है कि जैसे मैंने उसके साथ बिहेव किया था कि मैंने सुना ही नहीं था, अगर इसने भी मेरी नहीं सुनी तो। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 ऑफ कप्स आ चुका है। एक डर, एक फियर मुझे दिखाई देता है कि जैसा मैंने बोला था कि मुझे नहीं सुनना है, वैसे अगर उसने भी मुझे बोल दिया कि मुझे नहीं सुनना है तो फिर क्या होगा, ठीक है? तो ये यहाँ पर चीज़ें हैं। और देखो, मुझे लगता है कि जैसे ये पर्सन ना आपसे ये बोलना चाहते हैं कि ठीक है, माना मेरी गलती थी, लेकिन यहाँ तुम भी गलत थी या यहाँ तुम भी गलत थे, ऐसा कुछ ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं। अगेन आप ये फील करोगे कि अरे यार, तुम फिर से मेरे ही चीज़ों को गलत ठहरा रहे हो, या फिर बट लेकिन आपका, मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये वाला है कि ठीक है, मैं मान लूँगी अगर मेरे से कोई गलती भी हुई होगी, मुझे कोई उसमें वो नहीं है, शर्म की बात नहीं है, या मैं छोटा महसूस नहीं करती या नहीं करता कि मैं अपनी गलती को ना मानूँ। आपका ये है कि पहले तुम अपनी गलती को तो एटलीस्ट मानो, उसको तो एक्सेप्ट करो कि हाँ मैंने गलत किया, तो मैं मान लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरी गलती होगी तो यहाँ पर ना ऐसा लगता है कि एक इंसान तो मान लेता है लेकिन दूसरा इंसान अपनी गलती को मानता ही नहीं है, और यही बिगेस्ट प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप के। प्लीज़ क्लैरिफाई टू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। देखो, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इनका बार बार मन आपकी तरफ खिंचता है, बार बार ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, इनका मन में आता है कि आपकी लाइफ में आए, ठीक है? तो इनके बार बार ये चीज़ इनके मन में चलती है, जो कि यहाँ पर दिख रही है बहुत क्लियरली। और यहाँ पर मुझे लगता है कि आई थिंक आप कोई चीज़ को लेकर के बैठे हो, आप इनसे कुछ चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो या आप इनसे कुछ चीज़ चाह रहे हो। अब यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स से तो मुझे बहुत हद तक ये दिखाई देता है कि शायद आप इनसे कमिटमेंट चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि पर्सन आपको कमिटमेंट दे, और ये पर्सन उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, कमिटमेंट वगैरह के बारे में बहुत डीपली सोच रहे हैं। यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इस पर्सन को सोसाइटी के बारे में सोचना पड़ रहा है, फैमिली के बारे में सोचना पड़ रहा है। तो ये पर्सन ना बहुत सोच में डूबे हुए से दिखाई दे रहे हैं कि आप जो इनसे मांग रहे हो वो आपको ये कैसे दे, क्योंकि सोसाइटी इशू है, फैमिली इशू है, फैमिली इशू है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी अपने आप आ जाती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में जो कि जिसको अगर एक्सेप्ट किया जाए या अगर जिसके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए तो शायद सोसाइटी बहुत बोले उसके ऊपर, ठीक है? जैसे कि एज गैप, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा। जैसे एज गैप, जैसे फैमिली बोले कि हम इतने बड़े एज में हैं या इतनी बड़ी एज में हम नहीं करेंगे, ठीक है? और अगर बाहर किसी को पता चलता है तो लोग क्या कहेंगे, तो ये सारी चीज़ें हो सकता है। अब ये किसी भी तरीके का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है? सबके अलग अलग होगा, मे बी मैरिड एंड मैरिड का भी हो सकता है, डिवोर्सी एंड अनमैरिड, या मैरिड या डिवोर्सी का भी हो सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं जिसकी वजह से इस इंसान को बहुत सोचना पड़ रहा है कि ये क्या बोलेंगे या कैसे मनाएंगे फैमिली को, क्योंकि फैमिली मानती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना फैमिली नहीं मानती, क्योंकि फैमिली के ऊपर प्रेशर होता है सोसाइटी का, और सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस यही इंतज़ार में रहते हैं कि किसी की बिगड़े या किसी का कुछ कहीं से हमें मौका मिले तो हम थोड़ा सा आग में घी डालने का काम कर दें। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी में जो बहुत सपोर्टिव होते हैं कि यार बढ़िया है, अगर खुश हैं तो बहुत बढ़िया है, वो सपोर्ट करेंगे।
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी में जो बस इस इंतज़ार में रहते हैं कि इनका कहीं से मौका मिल जाए ना तो टॉन्ट बाजी करें, दुख पहुंचाए, कुछ ना कुछ ऐसा बोल दे कि दुख पहुंचा ही दे। तो आई थिंक इनके रिलेटिव्स वगैरह ऐसे हैं जो कि बस इसी फिरात में बैठे हैं कि कब मौका मिले और कब हम जो है टॉन्टबाजी करें और सुनाएं अच्छे से, तो इसी इंतज़ार में बैठे हैं। तो इस वजह से इनको बहुत सोचना पड़ रहा है कमिटमेंट के लिए। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई द चैरियट। वेट गाइस, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई द चैरियट, प्लीज़ क्लैरिफाई द चैरियट। चैरियट को चैरियट क्लैरिफाई कर रहा है। कुछ तो डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंसेस ही मेन प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में। डिफरेंसेस ही हैं जिसकी वजह से अजीब बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आपसे दूरियां बना रहे हैं, कम से कम बात कर रहे हैं या अपनी भावनाओं को छुपा रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंसेस ही हैं। इनकी वजह से ये इंसान ऐसे रहते हैं, लाइक समझ ही नहीं आता है कि इनके दिल में क्या चल रहा है, समझ ही नहीं आता है कि ये क्या फील कर रहे हैं, क्या सोचते हैं। ठीक है, ये डिफरेंसेस का ही डर है इनके मन में। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स। द फूल है यहाँ पर। ओके, देखिए मुझे लगता है कि शायद इस इंसान ने ना कुछ ऐसा बिहेव किया। आपको ना आपका आंसर देती हूँ मैं, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के मन में शायद ये सवाल है कि यदि उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की, उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझसे ऐसे बोला या उसने मेरे साथ ऐसे किया एंड इस चीज़ ने मुझे बहुत ठेस पहुंचाया। मैं बहुत रोई भी उसके आगे, मैं बहुत रोया भी। उसने देखा भी कि मुझे बहुत ठेस पहुंची, मैं बहुत रोई हूँ, मैं बहुत अपसेट हूँ, लेकिन उसने फिर भी इग्नोर किया। उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया मेरे ऊपर, उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की मेरी। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मुझे कितना हर्ट हुआ। उसने पहले नहीं किया था लेकिन इस बार उसने ऐसा किया और उसने मुझसे बात तक नहीं की। उसने सॉरी बोलना तो दूर की बात, उसने दोबारा आके मुझसे बात तक नहीं की। उसने ऐसे किया जैसे उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उसको परवाह ही नहीं है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा मेरे आंसुओं से, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा कि मुझे तकलीफ़ पहुंची है। ठीक है, अगर ये है ना आपके मन में, तो आपके सवाल का जवाब मैं देती हूँ। उन्होंने ये सारी चीज़ें जानबूझ के की। उनको पता था आपको हर्ट होगा, उनको पता था आप रो रहे हो, उनको हो रही थी तकलीफ़, लेकिन फिर भी उन्होंने ये चीज़ की क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल उनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी और वो थी उनकी फैमिली। ठीक है, उनको कुछ भी ऐसा ऊट पटांग करके, ऐसी अजीब हरकतें करके उनको ये करना था, क्योंकि सीधे तरीके से वो आपसे दूर नहीं हो पा रहे थे, आपसे दूरियां नहीं बना पा रहे थे। उनको यही करना था क्योंकि उनकी फैमिली उनके दिमाग में घूम रही थी। उनको लग रहा था कि उनकी फैमिली को इस चीज़ से बहुत परेशानी होगी या उनकी फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, या ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं और ये एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है। तो उनको अपनी पर्सनल लाइफ से नहीं हटना है। दैट्स वाई उन्होंने ये चीज़ें की, जबकि उनको पता था कि आपको बहुत फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ उन्होंने की। क्यों की? आपके मन में होगा ना कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली या फिर अपने पर्सनल लाइफ थी। उसको ये था कि ये हर्ट नहीं होना चाहिए, ये इनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। उसके चक्कर में उन्होंने आपको तकलीफ़ दे दी। ठीक है, ये हुआ है, ये है आपका आंसर जो आपके मन में चल रही थी दुविधा। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अभी आप अपने करियर पर फोकस कीजिए, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि वो अभी ज़रूरी है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने करियर पर अभी फोकस करो। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि वो अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये मैसेज आ रहा है तो क्यों, क्या, कैसे मत सोचो, बस उस पर काम करो, अपने करियर पर काम करो। ठीक है, वो ज़रूरी है। और हाँ, डीपली सोचो, डीपली एनालाइज करो कि इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है करना, और उसकी तरफ आगे बढ़ो या उसको करो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी कि डीपली सोच के आपने अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, उसको डिसाइड करके उस पर आगे बढ़ो, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। और यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि अब आप अपनी प्रायोरिटी खुद को बनाओ या खुद की चीज़ों को बनाओ, ठीक है। तो आप ये देखो इस पर्सन को साइड उठा के कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, और उस पर वर्क करने के लिए आपको अभी यूनिवर्स कह रहे हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी है, अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स ने अगर ये मैसेज दिया है, इट मीन्स ये शायद आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे आने वाले समय में आपको इस चीज़ का पता चलेगा, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।